जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से मेघालय राज्य जो है बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करता है तथा ड्रिप सिंचाई विधि की खोज जो है इजराइल के द्वारा किया गया। इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधे की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, इसलिए इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है तथा केंद्रीय अनुसंधान की बात करें तो केंद्रीय अनुसंधान जो है वह शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान भी देहरादून में स्थित है। केंद्रीय रसदार फल अनुसंधान जो है वह जादूगोरा झारखंड में स्थित है तथा बात की जाए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वह गांधीनगर में स्थित है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो है वह ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कम होता है तथा गुरुत्वजनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व का मान जो है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व का मान जो है वह भी बढ़ जाता है। सबसे क्रियाशील जो है वह ऑप्शन के हिसाब से O2 है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें धन आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। रेडॉन क्या है? रेडॉन जो है यह अक्रिय गैस है तथा भूकंप के समय जो है रेडॉन गैस निकलती है। इंदौर प्रदूषण में सबसे जिम्मेवार गैस जो है वह रेडॉन गैस ही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी जो है अक्रिय गैस है तथा रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व भी है। आलू में वनस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा होता है? आलू में वनस्पति उत्पादन जो है वह तने के द्वारा होता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर दी गई है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्ज दिया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान महत्व का दर्ज दिया गया है। निम्नलिखित
कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से म्यांमार दक्षिण एशियाई सदस्य जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है तथा सार्क के सदस्य देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था तथा सार्क का सचिवालय जो है वह काठमांडू में स्थित है। सार्क के संस्थापक सदस्य 7 थे और 8वां सदस्य जो है वह अफगानिस्तान 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ है, जिसके वजह से सार्क में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 8 हो चुका है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वर्ष 1940 में शुरू किया था। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अगर बात की जाए विनोबा भावे को तो विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा 2023 में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। दोस्तों, यदि आप चंद्रयान 3 की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट का वीडियो है, उसे डाल दिया जाएगा। आप उसे देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। बात की जाए चंद्रयान 3 का तो इसे 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? 111वां स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार में 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नासा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की 3 हस्तियों को चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार की 3 हस्तियां सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद है तथा वर्ष 2022 में बिहार के 2 हस्तियों को चुना गया था। आचार्य चंदना जी और सवाज गुप्ता को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1957 में पहली बार खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी बलबीर सिंह थे तथा पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री की बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री जो है वह नरगिस दत्त है तथा पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी जो थी वह नटराज थी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है यह भारत ने किया है तथा भारत ने वर्ष 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए
लोकसभा में जो है सीटों की संख्या वह 84 आरक्षित की गई है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें जो है वह आरक्षित की गई है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अनुच्छेद 181 का संबंध जो है लोकसभा से है। आपको याद रखना है सरला 79, 80 और 81। 79, 80, 81 याद रखना है। सरला से हो गया आपका संसद का जो संबंध है वह अनुच्छेद 79 से है। राज्यसभा का जो संबंध है वह अनुच्छेद 80 से है और लोकसभा का जो संबंध है वह अनुच्छेद 81 से है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन हुआ था तथा मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण मजमूदार ने किया था। अगर बात की जाए लॉर्ड मिंटो के तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। अगर बात की जाए लॉर्ड रीडिंग की तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 1922 ईस्वी में तथा स्वराज पार्टी की गठन जो है 1923 ईस्वी में हुआ था और मोपला विद्रोह जो है वह भी 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुआ था। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया? प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य को अपनी ओर मिला लिया तथा अवध राज्य का कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था वर्ष 1856 ईस्वी में तथा उस समय वाजिद अली शाह जो था अवध का नवाब हुआ करता था। डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति को चलाया गया। इस व्यवस्था के अनुसार उसने सबसे पहले 17 राज्यों को हड़पा था वर्ष 1848 ईस्वी में। IMF की स्थापना कब किया गया? IMF की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में की गई तथा 1945 में ही विश्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए ICF की स्थापना की तो ICF की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में किया गया। चीन ने किस देश में चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? चीन ने हाल ही में चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया है। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।